हेलो बच्चों, वेलकम टू माय डेमो क्लास। आई प्रशांत यादव फ्रॉम प्रश्नोत्तर 30 कोचिंग। आई हैव डन माय बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. I have 4+ year of teaching experience in physics for NEET and JEE. My many students got selected in NEET and JEE. Last year, my student scored 97.5 percentile in JEE Mains and 622 out of 720, followed by 598 out of 720 for NEET. So this is all about me. Let's begin the demo session. सो बच्चों, आज एक तो पहले तो हम फिजिक्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता है जो हम 5 से 10 मिनट में कवर कर सके, लेकिन फिर भी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं फोर्स क्या होता है? बल। तो किसी भी कार्य को करने के लिए, वर्क को करने के लिए हमें बल की बहुत आवश्यकता होती है, या फिर आप कह सकते हो बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम फोर्स के बारे में नहीं जानते तो हम उसका एप्लीकेशन भी नहीं जान पाएंगे। तो बेटा चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसका टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग एक इंट्रोडक्टरी लेवल पर फोर्स। तो देखिए फोर्स क्या होता है। तो हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स होता है अ पुश और पुल, राइट। पुश और पुल तक तो बात ठीक थी, मतलब कि अगर किसी चीज़ को हमें ढकेलना है या फिर खींचना है तो जो हम लगाते हैं वो उसको कहते हैं फोर्स, राइट। बल लगाते हैं उसके ऊपर। तो मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट ए है, राइट। एक ऑब्जेक्ट ए है, तो अगर मैं कहूँ कि सर ये कौन सी स्टेट में है, तो आप कहोगे सर इसके लिए हमें ऑलरेडी पता है कि अगर किसी का स्टेट देखना है तो उसकी सराउंडिंग को देख लो। तो अगर मैं बोलता हूँ एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, जब मैंने देखा ए को तो देखा कि बी जहाँ है वहीं पर भी ए भी हमारा था। लेकिन जब मैंने बोला कि आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू टी सेकेंड्स, मान लेते हैं टी सेकेंड बाद, जब मैंने देखा तो ए कहीं और था। जब मैंने वापस से देखा तो ए मुझे जहाँ पुरानी पोजीशन है वहाँ पर नहीं मिला। ये मैंने कैसे पता किया? इसके बारे में मुझे इस तरीके से पता चला कि मैंने उसके सराउंडिंग को देखा। तो जब मैंने देखा कि बी तो जहाँ था वहीं है, बट ए हमारा अपनी पोजीशन चेंज कर दिया था, तो हम कहेंगे कि सर इसका मतलब है कि ए मोशन में था। अच्छा जी, मोशन तो समझ में आ गया, बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो फोर्स है। तो क्या कॉज था जिसकी वजह से ये ए अपनी पोजीशन चेंज कर पाया? तो बेटा कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स, जिसके कारण वो अपनी पोजीशन चेंज कर पाया वो क्या था? फोर्स। कैसे? देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए था, हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, ठीक है। फोर्स लगाया, इस फोर्स के कारण इसकी पोजीशन चेंज हुई। और कैसे चेंज हुई? इसने एक एक्सेलरेशन ए अटेन किया। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम निकाल सकते हैं इस फोर्स की वैल्यू कितनी है जो अभी अननोन है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इस ए का मास कितना है? m, देन न्यूटन साहब ने बताया था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है उसके मास इनटू जो उसका एक्सेलरेशन है उसके बराबर, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा फोर्स। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर क्या फोर्स एक ही प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है? टाइप्स ऑफ फोर्स अलग अलग कैटेगरी होती है। तो अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो बेस्ड ऑन फिजिकल कॉन्टैक्ट टाइप्स ऑफ फोर्स विल बी डिफाइंड इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो सर कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? जैसे देखिए, जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया या पुल किया तो हमने उसका एक कनेक्शन बनाया, फिजिकल कनेक्शन बनाया। हमने उसको ढकेलने के लिए क्या किया? उसको टच करके ढकेला, पुश किया, राइट। पुश और खींचने के लिए हम क्या करते हैं? एक रोप कनेक्ट करके हमने उसको खींच दिया। दोनों टाइम पर हमें एक कॉन्टैक्ट बनाना पड़ा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में अभी जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए उसमें आपको मिलेगा टेंशन फोर्स और मिलेगा आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, या फिर मैं उसको रिएक्शन फोर्स ही कहता हूं अभी। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या? जब ऐसा फोर्स लगे जो इमेजिनरी हो, जो हमें फिजिकली विजिबल ना हो, तो कहते हैं यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हमें पता है कि धरती माता हम पर एक फोर्स लगा रही है जो कि अर्थ के सेंटर की तरफ डाउनवर्ड होता है और उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है और हम सब पर बराबर लगता है
है ना, तो वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। जल्दी से जरा इन दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए एक जगह बनाता हूँ मैं, ठीक है। चलिए देखें यहाँ पर, तो एक ब्लॉक है, ठीक है, इस पर हमने एक रोप कनेक्ट कर दी और इस रोप को यहाँ से ग्रिप करके मैंने एक फोर्स लगा दिया। तो इस फोर्स के कारण इसके अंदर क्या होगा, एक तनाव होगा, जिसको टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंशन। टेंशन का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है हमारे फोर्स के डायरेक्शन से, ठीक है, हमारे फोर्स के डायरेक्शन से। और ये कहाँ लगता है, जहां पर कांटेक्ट होगा। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसके अगेंस्ट में हमारा टेंशन लग गया। दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ है, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक टेंशन फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू भी टी रहेगी। तो एक चीज समझिए, जो टेंशन फोर्स रहता है वो सेम रहता है हमारे स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेंशन फोर्स का एग्जांपल। नेक्स्ट अगर आपको देखना है तो रिएक्शन फोर्स मैंने पढ़ाया। तो रिएक्शन फोर्स क्या होता है बेटा, जब तक ये सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। जैसे मैंने किसी टेबल पे एक ब्लॉक रख दिया, तो इसके ऊपर एक नीचे की तरफ हमारी धरती माता फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या आएगा, W = mg। और इसी वजह से यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होता है, जिसको कैपिटल N या फिर R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन फोर्स, अब यहाँ पर ये जो आ गया आपका, दिस इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या कहेंगे इसको, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। चलिए फटाफट से हम लोग जरा नॉन कांटेक्ट फोर्स देख लेते हैं। तो जैसे मेरा बाहुबली था, वो गुस्सा आ गया, है ना, अपनी मम्मी से गुस्सा आ गया। उसने बोला कि आज तो मैं ये फ़ोन, क्योंकि उससे फ़ोन छीन रही थी, उसकी मम्मी गेम खेलने से मना कर रही थी, तो वो गया बिल्डिंग के छत पे और उसने बोला कि आज मैं ये फ़ोन ही फेंक दूंगा, ठीक है, आज क्या कर दूंगा, ये मैं फ़ोन ही फेंक दूंगा। तो उसने क्या किया, फ़ोन को क्या किया, फेंक दिया ऊपर से जाके, ठीक। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी इसके कांटेक्ट में क्या फ़ोन है, नहीं है, बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है। तो कांटेक्ट में नहीं है, इसका मतलब ये स्पेस में आ गया। स्पेस में आ गया तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, जो कि हमारी धरती माता लगा रही है ना। नीचे की तरफ हमारा Fg लिख दूं मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो ये है, ये कोई फिजिकल कांटेक्ट से फोर्स नहीं लगा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो जब नॉन कांटेक्ट फोर्स के कारण ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये कौन सा एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स और बेसिक इंट्रोडक्शन दिए फोर्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। उसके दो अलग अलग टाइप हैं, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट। उसके कुछ एग्जांपल्स दिए, जिसमें आप लोगों को मैंने सिखाया टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करता है। तो बच्चों आज के लिए इस डेमो सेशन में इतना ही। अगर आपको मेरा डेमो पसंद आया तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं एडवी पर, मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं और हम लोग इस लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ से। थैंक यू सो मच।